कौन कौन से हैं। तो कच्छ के रण में 3 है ना, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, देसलपुर, ये 3 है ना, ये कच्छ के रण में। और खंपात की खाड़ी में रंगपुर, लोथल, रोजदी, कुंदासी, नागेश्वर, ये सब बंदरगाह भी थी कल। मैंने आपको बंदरगाह और कल टॉपिक आपको पढ़ाया कौन कौन से हैं। एक तो रंगपुर है, रोजदी है, लोथल है, ये खंपात की खाड़ी में। बाकी स्थल बहुत है लेकिन इम्पीरियल के बुक के अलावा ये बागुर सभ्यता संस्कृति है। इसका जो प्रशस्त्र उपकरण है, ये बागुर सभ्यता के उपकरण, बागुर सभ्यता में अस्थियों के अवशेष, पूरा डिटेल से ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक में पूरा दिया हुआ है। मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मकानों के अवशेष, हड़प्पा संस्कृति। आज हम पढ़ेंगे प्राग सैंधव स्थल, जो छोटी संस्कृति है ना, ये पढ़ेंगे किस किस नदियों के किनारे हैं। और एक पढ़ेंगे सनोली सभ्यता। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ये सब गुजरात के स्थल कौन कौन से हैं, खंपात की खाड़ी में कौन से हैं, कच्छ के रण में कौन कौन से हैं। तो कच्छ के रण में 3 है ना, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, देसलपुर, ये 3 है ना, ये कच्छ के रण में। और खंपात की खाड़ी में रंगपुर, लोथल, रोजदी, कुंदासी, नागेश्वर, ये सब बंदरगाह भी थी कल। मैंने आपको बंदरगाह और कल टॉपिक आपको पढ़ाया था ना, मोहरे और बंदरगाह, उसके अंदर भी ये टॉपिक सभी आए थे। और भोगा, भोगदार और मेघदम और शिकारपुर, ये सब है ना, ये सब गुजरात की खंपात की खाड़ी के स्थल हैं। और ये कच्छ के रण के स्थल हैं। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। धोलावीरा पढ़ेंगे, सुरकोटड़ा पढ़ेंगे, सनोली पढ़ेंगे, सोथी पढ़ेंगे, और एक और लोथल, ये लोथल भी पढ़ेंगे। इन सब के मैंने नोट्स बनाए हैं। ये इन सब के सारे नोट्स हैं, ये देख सकते हो आप, ये सारे के सारे। और ये सुरकोटड़ा है, देख सकते हो आप, पूरा का पूरा ये सुरकोटड़ा। उसके बाद ये लोथल है, और इस लोथल के सारे नोट्स मैंने बनाए हैं पूरा का। डिटेल से आप देखोगे तो नोट्स कहाँ से बनाए वो भी बता दूँ। मोहनजोदड़ो नेक्स्ट पार्ट का हिस्सा है। ये सौरभ चौबे की बुक है, आप देख सकते हो, यहीं से सारे नोट्स हमारे चल रहे हैं। और एक और बुक कौन सी है पता है आपको, ये प्राचीन इतिहास के नोट्स है सारे। और उसके बाद जो नोट्स है ना, अभी हमारी यही टॉपिक चल रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्रपाषाण कालीन हो चुका है, पाषाण काल भी हो चुका है। इसके बाद हमारा होगा वैदिक सभ्यता। तो ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। और यहाँ से ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक है, आप देख सकते हो, बीए फर्स्ट ईयर की बुक है जो यूजीसी नेट के द्वारा तैयार की जाती है ना, ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक है, आप देख सकते हो। और वनस्थली विद्यापीठ से आई हुई है। और यहाँ से हमारा टॉपिक है ये हड़प्पा सभ्यता, जहाँ हमने सारे पढ़ाए आपको, जितने भी स्थल पढ़ाए हैं, जितने भी हड़प्पा सभ्यता के उद्गम स्थल, सभ्यता का विस्तार भी हमने पढ़वा दिया आपको। ये निर्माता कौन थे सभ्यता के, ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा, यहाँ से निर्माता है। ये सभ्यता का काल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना। ये कला है, वाणिज्य व्यापार, ये भी टॉपिक हो चुका है। ये माप तोल है, तोल माप, ये भी सारा बता दिया मैंने, सारे वीडियो बना दिए। बागुर सभ्यता आपको कहीं नहीं मिलेगी बीए फर्स्ट ईयर के बुक के अलावा। ये बागुर सभ्यता संस्कृति है, इसका जो प्रशस्त्र उपकरण है, ये बागुर सभ्यता के उपकरण, बागुर सभ्यता में अस्थियों के अवशेष, पूरा डिटेल से ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक में पूरा दिया हुआ है। मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मकानों के अवशेष, हड़प्पा सांस्कृतिक, वैदिक संस्कृति, ये तो अब हमारा है नहीं, ये टॉपिक है। तो मैं इसका पूरा डिटेल से एक दिन वीडियो बनाऊंगी, आपको सारे शॉर्ट नोट्स में पूरा दे दूंगी। वैसे बागुर सभ्यता का मैंने बनाया था, पूरा डिटेल से नहीं बनाया, अब की बार पूरा डिटेल से बिल्कुल क्रम से बनाऊंगी। भारत के मैप में कच्छ की खाड़ी कहाँ है, खंपात की खाड़ी, ये खंपात की खाड़ी है। और उधर आप देखोगे तो ये कच्छ की खाड़ी है, ये है ना, ऊपर कच्छ की खाड़ी है, आप इसको देख सकते हो। ये कच्छ की खाड़ी कहाँ है, खंपात की खाड़ी कहाँ है, पूरा डिटेल से है। ये कच्छ की खाड़ी है, पूरा मैप से दिया हुआ, गुजरात के दोनों तरफ दिया हुआ है ना, तो इसलिए मैं मैप से बता देती हूँ कि कच्छ की खाड़ी के कौन से स्थल है और खंपात की खाड़ी के कौन से स्थल है। और ये पैनोरमा की बुक है, राजस्थान कला संस्कृति, आप देख सकते हो, ये पैनोरमा है। और इसमें से जो प्रश्न आया था ना, अभी आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का या बीए फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया हो ना, तो वहाँ ये भी प्रश्न आया था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि भाषा साहित्य पूरे करवाए थे। तो इसके अंदर ये प्रश्न आया था, आपने देखा हो तो, कि लिंग्विस्ट 1912 में लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक भारत में भाषाओं का विशेषकर जो राजस्थानी भाषा का विस्तृत सर्वेक्षण किसने किया था, तो ये इन्होंने किया था, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन का प्रश्न आया था एक आया था। अब सोती संस्कृति स्टार्ट करते हैं, या सभ्यता। घग्गर और चौतंग नदियों के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है, मैदानी भाग के क्षेत्रों बीच में था। 46,000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है ये, 4600 वर्ष पूर्व। खोजकर्ता लुइंगो पियो टेसिटोरी ने कालीबंगा को ही खोजा था, और सौती सभ्यता को भी खोजा था। किसने, पहले टेसिटोरो ने, फिर अमलानंद घोष ने खोजा था कालीबंगा को, फिर बीके थापर, बीके लाल ने उसका उत्खनन किया था, ये याद रखना। तो टेसिटोरी ने सौती संस्कृति और कालीबंगा दोनों को खोजा था इन्होंने, एलपी टेसिटोरी ने प्रथम बार।
और ऑरल स्टीम 1942 में फिर अमलानंद घोष ने इसको भी खोजा था लास्ट में तीसरे नंबर पे। ऑरल स्टीम था दूसरे नंबर पे। मृत भांडों की खोज N.K. घोष अमलानंद घोष ने की थी इसकी मृत भांडों की खोज। सिरेमिक बर्तनों के चित्रित पीपल पत्ते ये भी है इन्होंने कहा था। प्रथम कालीबंगा कहा जाता है सोती सभ्यता को। बीकानेर और गंगानगर में ये आती है। यह ग्रामीण सभ्यता थी सनोली यूपी में। 2200 से 18 वर्ष पूर्व है। उत्खनन D.V. शर्मा ने किया यमुना नदी को द्रोणी में। इसकी विशेषता क्या क्या सनोली को इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको हेडलाइट करके लिखा हुआ हाईलाइट। उत्तर हड़प्पाकालीन विशाल कब्रगाह थे यहाँ। प्रथम हड़प्पाकालीन समाधान स्थल 125 में से 116 मानव शव मिले थे यहाँ और रथ की प्राप्ति भी सनोली से हुई थी। समाधान उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में दफनाया गया था शवों को। यहाँ 2 पुरुषों को एक ही कब्र में जुड़वा कब्र मिली है। तीनों शवों को एक ही कब्र यानी कि द्वितीय कब्र भी कहते हैं। मशरूफ में आकर पायदान यानी तस्तरी श्रेणी के पात्र भी मिले हैं। मशरूफ के पायदान के जितने भी यहाँ प्रमाण मिले हैं। यहाँ हृदय आकार का कंगन मिला है। यहाँ शैल खड़ी से निर्मित मानव आकार के पुतले मिले हैं। यहाँ 2 एंटीना, एक श्रृंगी वाले जो तांबे की तलवार मिली है, श्रृंगी वाले तांबे की तलवार। और यहाँ से कंकाल, ये कंकाल के दोनों हाथों में तांबे का कंगन पहना हुआ, ये भी सलोनी से मिला है। कहाँ से मिला है? सलोनी से। जो कहाँ है? यूपी में है ना, यूपी का था। जो कब्रिस्तान की इम्पोर्टेंट है वहीं के। सर्वाधिक स्थल यहाँ से परिपक्व हड़प्पा चरण के 18 स्थल मिले थे। और कहाँ? गुजरात में। और उत्तर हड़प्पा के 120 स्थल मिले थे। ये है गुजरात। गुजरात में मैंने बताया खंपात की खाड़ी और कच्छ का रण। खंपात की खाड़ी में ये स्थल है और कच्छ का रण है यहाँ धोलावीरा, सुरकोटड़ा, देसलपुर, ये कच्छ के रण में। ये तीनों स्थल है ना, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, देसलपुर, ये तीनों ही कच्छ के रण में है। बाकी आपको पता है, मैंने बताया है आपको कि खंपात की खाड़ी में कौन कौन से हैं। एक तो रंगपुर है, रोजदी है, लोथल है, ये खंपात की खाड़ी में। बाकी स्थल बहुत है लेकिन इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है क्योंकि रोजदी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन है ना, वो भी यही है। प्रभास पाटन भी खंपात की खाड़ी में। तेलौड़, नगवाड़ा, शिकारपुर, मैदम, भोगत्रार, ये सभी कहाँ हैं? खंपात की खाड़ी में। सिर्फ 3 स्थल है जो कच्छ के रण में है। ये मैंने बता दिया कि खंपात की खाड़ी में कौन कौन से स्थल हैं, ये सारे स्थल हैं। और उस कच्छ के रण में कौन कौन से स्थल है, कच्छ का रण कहाँ है। अब स्टार्ट करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में। धोला सफ़ेद और वीरा कुआ। धोला को क्या, धोला क्या होता है? सफ़ेद रंग होता है, उसे कहते हैं धोला। और वीरा को क्या कहते हैं? कुआ कहते हैं। मनहर और मानसेहरा नदियों के बीच में कादरी द्वीप पे स्थित है ये धोलावीरा। कौन से द्वीप पे है? कादरी द्वीप पर। इसके खोजकर्ता थे जगपति जोशी। ये 2nd ग्रेड 2000 है, 1st ग्रेड 2022 में आया था ये। और शायद ये रीट में भी आया हुआ है। अब मैं जल्दी पढ़ लेती हूँ क्योंकि ये कई बार हमने पढ़ा हुआ है कि धोलावीरा में लेक सिटी और कर्क रेखा पर स्थित है ये, और इसे लेक सिटी भी कहते हैं। प्रथम खगोलीय प्रयोगशाला भी यही है। और यहाँ 3 भागों में विभक्त था। मैंने जब नगर निर्माण बता दिया था आपको। अक्टूबर 2014 में एक आयताकार कुआं मिला है और 31 सीढ़ियों वाला जलाशय, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा जलाशय मिला है, 31 सीढ़ियों वाला जलाशय मिला है। तो आयताकार कुआं और जलाशय ये 2014 मिले थे। और 3 भागों में जब नगर नियोजन पढ़ाया था ना, मैंने आपको बता दिया था। और जलाशय मिला है प्राक और विकसित उत्तर। तीनों काल को हड़प्पा के तीनों प्रमाण मिले। 3 हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों कालों के प्रमाण यहाँ मिले। प्राक हड़प्पा के, विकसित हड़प्पा के या उत्तर हड़प्पा के। 7 संस्कृति चरणों के विभाजन, 7 संस्कृति चरणों में इसका विभाजन हुआ था। राखीगढ़ी भारत का प्रथम खोजा गया स्थल था, राखीगढ़ी को खोजा था। लेकिन धोलावीरा दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। धोलावीरा दूसरा सबसे बड़ा स्थल वर्तमान में भी है। राखीगढ़ हमारे देश का खोजा हुआ सबसे बड़ा स्थल है। और आज़ादी के बाद खोजा गया प्रथम स्थल हमारा कालीबंगा है। उसके बाद हमारा रोपण है। सुरक्षा प्राचीर, प्रवेश द्वार, सुरक्षा दीवार के बुर्ज भी यहाँ मिले हैं। और उसके बाद उत्खनन के प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिले? चेन्नई में कच्ची ईंटों के 7 तक्षित प्रशस्त्रों के बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ था। सुरक्षा प्राचीर के बाहर भी आवासीय क्षेत्र, यानी कि जहाँ हमने पढ़ा था कि ये एक दुर्ग एक ही टीले में निर्मित है, तो वहाँ उसके आवासीय दुर्ग थे ना, उसके बाहर भी कुछ आवासीय भवन मिले थे इसके अंदर। किसके अंदर? धोलावीरा में। सुनामी और समुद्री तूफान के प्रमाण भी धोलावीरा से मिले हैं। कच्छ की खाड़ी जूनीकरण 300 × 50 मीटर स्टेडियम मिले, यानी जूनीकरण में है ना, जूनीकरण ये कच्छ की खाड़ी में ही है, धोलावीरा में आता है। कुछ जूनीकरण से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। समारोह स्थल के प्रमाण भी यहीं से मिले हमें। पॉलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ सफ़ेद पत्थर के मिले हैं यहाँ। और यहाँ की मिट्टी भी सफ़ेद है। और पत्थरों पर पॉलिश किए हुए जाने का भी प्रमाण हमें यहाँ मिला है। साइन बोर्ड सूचना पर 10 अक्षरों का, ये कल मैंने आपको मोहरों में पढ़ाया था शायद कि 10 अक्षरों का नाम जो पट्टिका है ना, नाम पट्टिका, लकड़ी के तख्ते पर जिप्सम से किया हुआ है, लिखा हुआ है जो 10 अक्षर, उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता को 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड भी जल प्रबंध के प्रमाण यहाँ यहीं से मिला है।
10 अक्षरों वाला भी मिला है, 4 अक्षरों वाला भी मिला है साइन बोर्ड। जल प्रबंध के प्रमाण भी यहीं से सबसे बेस्ट उदाहरण वे हैं मिले हैं यहाँ। 16 से अधिक विशाल तालाब मिले हैं और चट्टानों को काटकर जलाशयों के निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं मिला है। देवले की पत्थर की मूर्ति और गिरगिट की प्रतिमा भी हमें धोलावीरा से मिली है। राज्यसभा के अवशेष भी धोलावीरा से मिले हैं। राज्यसभा याद रखना इंपॉर्टेंट है। कांस्य हथौड़ा, कांस्य का हाथेदार दर्पण, घोड़े की कला मूर्ति और कुएं को पानी निकालने हेतु चमड़े का बैग, विशाल बैगी, उत्तर हड़प्पाकालीन स्तर, बिना प्रतीक वाली आयताकार मोहरें भी यहाँ मिली थी। अब हम पढ़ेंगे सुरकोटड़ा, जो कचकारण है, गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। इसको भी खुदकरण किसने किया था? जगपति जोशी ने। सुरकोटड़ा मैंने बता दिया अभी। यहाँ से एक कब्र में बड़े आकार के पत्थर से ढकी हुई एक कब्र मिली है, जो सुरकोटड़ा से मिली है। ये नवीन साक्ष्य हमें मिला हुआ है। भेड़िया व घोड़े की हड्डियाँ यहाँ से मिली, ये परीक्षा में आया हुआ है हड्डियाँ। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य हमें कहाँ मिले थे? कलश समाधानों के प्रमाण भी यहाँ मिले हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी यहाँ मिले हैं। तराजू का एक पलड़ा मिला है यहाँ। और पत्थर की चिनाई वाले मकान, गोफन पत्थरों का ठीकरा। गोफन यानी गोफना एक चमड़े का होता है, उसके अंदर पत्थर डाल के उसको दूर तक फेंका जा सकता है, उसे कहते हैं गोफन। यहाँ पर सैनिक के अंकन मिले, सैनिक के। और स्थायी सेना के प्रमाण भी यहाँ मिले हैं धोला सुरकोटड़ा से। तो स्थायी सेना के प्रमाण हमें कहाँ मिले हैं? सुरकोटड़ा से एकमात्र स्थल है। और इसके दुर्ग में 9 कमरों वाले जो भवन थे, दुर्ग था ना, सिंधु घाटी सभ्यता 2 भागों में। दुर्ग किला जो उसे सिटाडेल कहते हैं, पश्चिमी टीला। निचला दुर्ग होता था वो आवासीय नगर होता था। तो दुर्ग के अंदर 9 कमरों वाले भवन मिले हैं, जबकि नगर क्षेत्र में जहाँ आवासीय भवन थे वहाँ 4 से 5 कमरों वाले भवन मिले हैं। और सफ़ेद चित्रकारी युक्त काली लाल रंग की नवीन मर्दबान परंपरा अस्तित्व में आई थी, वो भी सुरकोटड़ा से। अब हम पढ़ेंगे लोथल, जो खंपात की खाड़ी में मैंने बताया साबरमती और भोगवा नदी के किनारे हैं। सबसे बड़ा भाग इसका भोगवा नदी के तट पर है। खोजकर्ता SR राव थे 1954 में। 1854 मैंने लिख दिया है, शायद ये 1954 है, मुझसे गलती हुई है, आप उसको करेक्शन कर दें। वापस मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि ये 1954 है, 1854 नहीं है, 19। तो ये करप्शन हो गया, 1954 है। SR राव ने लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो कहा, इसका उपनाम दिया था। 1957-58 में SR राव ने इसका उत्खनन किया था। पूरी बस्ती एक ही रक्षा प्राचीर में घिरी हुई है। जब नगर निर्माण आपने मेरा नहीं देखा तो वो भी देख लेना, वहाँ पूरा डिटेल से बताया कि किस दुर्ग को 2 भागों में था, कौन सा दुर्ग 3 भागों में था, कौन सा दुर्ग एक ही भाग में था। तो ये पूरी बस्ती एक ही रक्षा दीवार से घिरी हुई थी। यह देखने में व्यापारिक नगर लगता था। लोथल और मोहनजोदड़ो घनिष्ठ संबंधित थे, दोनों स्थली। और सिटाडेल किसे कहते हैं? दुर्ग किला होता है जो पश्चिमी टीला, उसे सिटाडेल कहते हैं। SR राव ने एक्रोपोलिस की संज्ञा दी उसको, एक्रोपोलिस की। प्रमुख साक्ष्य डॉकयार्ड यानी बंदरगाह के प्रमुख साक्ष्य भी हमें मिले थे लोथल से, गोदीबाड़ा कहते हैं। विश्व का प्राचीनतम गोदीबाड़े के साक्ष्य भी लोथल से ही मिले, विश्व के प्रथम। यहाँ जल आपूर्ति हेतु स्टूज गेट और नहर की व्यवस्था की गई थी। लोथल बंदरगाह 214 × 36 मीटर गोदाम स्थित थे, इसके अंदर गोदाम थे। यहाँ से वर्ताकार चतुर्भुजाकार अग्निवेदियाँ मिली थी। तो अग्निवेदियाँ कहाँ कहाँ मिली थी? एक तो लोथल से मिली थी, एक कालीबंगा से भी मिली थी। और लोथल का मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ क्या था? सीधा व्यापार होता था। 4 आधार है इसके अंदर, हम 4 आधार उसको देख सकते हैं। कौन से 4 आधार है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोथल का जो विदेशों से मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ उसका व्यापार होता था। तो एक फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर, इस पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, ये मैंने कल बताया था आपको जब मोहरें पढ़ाई थी। गोरिल्ला की मड मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। मम्मी का मिलना यानी कि इजिप्शियन मम्मी, यानी मिस्र में ही तो मम्मी मिली थी। इस विश्व की सबसे प्राचीनतम, जिसका पता नहीं किस बार लेप किया हुआ, वो अभी तक खराब नहीं हुई। तो ये इसके कारण हम कह सकते। एक और जो है पॉइंट था मेसोपोटामिया प्रकार की रिजर्वड शिल्प वेयर का भी मिलना। ये 4 प्रकार से ये जो प्रमाण हमें मिले हैं ना, ये लोथल में भी मिलते हैं और धोला में यहाँ भी मिलते हैं, जो मिस्र मेसोपोटामिया में थे। इससे हम पता लगा सकते हैं कि विदेशों से व्यापार होता था। लोथल में 3 युग्म समाधान मिले, जिसमें पुरुष स्त्री के 7 साक्ष्य थे। तो ऐसा राव ने इसको सती प्रथा का द्योतक माना कि सती प्रथा रही होगी, इसलिए स्त्री पुरुष दोनों को साथ में जो समाधान उनको दफनाया गया था। और उसके बाद छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी मिली, जिसे शल्य चिकित्सा कहते हैं। तो एक तो लोथल से मिली शल्य युक्त चिकित्सा के, एक हमें कालीबंगा से भी मिली है मानव खोपड़ी, जहाँ शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। उसके पहले जब हम ताम्रपाषाण काल पढ़ा था ना, वहाँ ब्रुज होम में भी हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, है ना। तो अभी हमने पढ़ा था। और उसके बाद हम देखेंगे अभी धोलावीरा से एक और मिला था, आपको पता है, खगोलीय वेधशाला। तो खगोलीय प्रयोगशाला हमें धोलावीरा से मिली है, जबकि शल्य चिकित्सा के लोथल और कालीबंगा से प्रमाण हमें मिले हैं। छिद्र युक्त जो बालक की खोपड़ी, दिशा मापक यंत्र भी मिट्टी का, जो कल हमने नाव की
कल आपको मैंने बंदरगाह और मोहरे के जो वीडियो दिया ना वो देख लेना। उसके अंदर दिशा मापक यंत्र कैसे प्रयोग करते थे, उसका नाम क्या था, जो प्राचीन काल में भारत में उस दिशा मापक यंत्र का प्रयोग करते थे। जब मैंने बंदरगाह पढ़ाया था, थोड़ा सा लास्ट में था, पहले मैंने मोहरों का पढ़ाया, बाद में बंदरगाह को मैप से पूरा पढ़ाया, जो प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में आती थी, वो बंदरगाह सारी पढ़ाई थी मैंने। यहाँ मोहरों पर बीज बोने वाले यंत्र का जो हमें मिला ना प्रमाण, वो कहाँ मिला है, ये लोथल से मिला है। और बीज बोने का जो हल है ना, वो भी मैंने कल आपको एनसीईआरटी का जो पॉइंट लेके बताया था, पूरा का पूरा मैप भी बताया था कि कैसा होता था वो। जो बीज बोने का हल है, बीज बोने के वाले यंत्र हैं, एक सुई पूरा हाथी दांत यहाँ मिला था, आपको मैंने बताया था। खाले और हाथी दांत का जो कपाल है वो मोहनजोदड़ो से मिला था। और खांचे वाला वर्मा और लोथल से बतख का चित्र सर्वाधिक मिला है। सीढ़ीदार नालियाँ मिली, सीढ़ीदार। और तांबे की मानव आकृति, तांबे की मूर्ति जो बतख, हंस और कुत्ता, वर्सल, खरगोश आदि की है, तांबे की मानव आकृति में मिली। और मानव की, पशु और पक्षियों की भी आकृतियाँ हमें मिली हैं लोथल से। देखो यहाँ लोथल से प्रशासकीय भवन भी मिला है, जबकि राज्यसभा कहाँ मिली हमें, धोलावीरा से राज्यसभा के अवशेष मिले हैं। और प्रशासकीय भवन धोलावीरा से भी लोथल से मिला, सॉरी, और राज्यसभा के धोलावीरा से। ताम्रकार मनका बनाने वालों के घर, लकड़ी का अन्नागार भी यहाँ मिला है, लकड़ी के अन्नागार। घोड़े की लघु मरण मूर्तियाँ, तांबे की कार्यशाला, नाव का एक मॉडल भी मिला है। मोहरों पे जो नाव के चित्र है वो भी मैंने बताया था लोथल से ही मिला है। मृत बांडों का कथानक अंकित, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी जैसा कोह की आकृति, मछुआरों की देवी कौन थी, वनुमती माता के संबंधित पत्थर और आटा पीसने वाली चक्की के 2 पार्ट, वो भी यहीं से मिले लोथल से। एक रंगाई कुड, हाथी दांत की पठारी, बाजार वाली गली, मैंने कल परसों भी आपको एक नोट्स में बताया था। दुर्ग क्षेत्र में स्थित 64 कमरों वाला एक बड़ा सा गोदाम मिला है, 64 कमरों का भंडार गृह कहते हैं उसे। और 65 टेराकोटा की मोहरें भी यहीं से मिली है, कहाँ से, लोथल से। सोने के मनके भी लोथल से मिले हैं। लोथल का निचला जो नगर है ना, निवेश आयतकार पे था, निवेश यानी वो व्यापार का प्रमुख स्थल था। 2500 में व्हीलर ने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल सभ्यता को पूर्ण विकास हुआ था, तीनों का मेरे साथ में विकास हुआ था 2500 में। ये किसने कहा है, मार्टिन व्हीलर ने कहा है। तो अभी हम नेक्स्ट में मिलेंगे मोहनजोदड़ो सभ्यता के साथ। और उसके बाद आपको मैंने बताया भागुर सभ्यता। अब मैं बीए फर्स्ट ईयर की बुक के अनुसार सारे के सारे पॉइंट आपको पढ़ाऊंगी। प्रशस्त्र उपकरण है, मृद भांड क्या क्या थे, इसकी विशेषता क्या क्या थी, मिट्टी के बर्तन, आभूषण क्या क्या थे, और ताम्र उपकरण कौन कौन से मिले थे इस बागुर सभ्यता से, पूरा डिटेल से मैं पढ़ाना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट में आपको पूरा वीडियो मिलेगा। मैंने बागुर सभ्यता पढ़ाया है, लेकिन ऊपर ऊपर से पूरा एक वीडियो दिया हुआ है, डीपली अभी नहीं दिया। तो अभी मैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता ऐसा पूरा करके आपको बागुर सभ्यता जो संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की वापस भर्ती आई एक हमारी जो राजस्थान जीके का पेपर चला गया, लेकिन एक राजस्थान जीके का पेपर और होगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप तैयारी में लगे रहें। फर्स्ट ग्रेड